अब बात करते हैं कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब आप अपने पैसे को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। स्कैल्पिंग में रूल बहुत सिंपल है। एक ट्रेड में कभी भी टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा रिस्क न ले। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं, 1% रिस्क 100 रुपए। इसका मतलब अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपका मैक्सिमम लॉस 200 रुपये ही होना चाहिए। लॉट साइज इसी हिसाब से तय किया जाता है। प्रोफेशनल स्कैल्पर्स का एक रूल होता है, डेली मैक्सिमम लॉस लिमिट। जैसे एक दिन में 2 या 3 लॉस ट्रेड के बाद ट्रेडिंग बंद। इससे फायदा, इमोशन कंट्रोल में रहता है, कैपिटल सेफ रहता है। मार्केट रोज रहेगा लेकिन कैपिटल नहीं बचेगा तो आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। स्कैल्पिंग में इमोशन बहुत जल्दी हावी हो जाता है। लॉस के बाद गुस्सा आता है, प्रॉफिट के बाद लालच आता है। प्रोफेशनल स्कैल्पर इमोशन नहीं, रूल फॉलो करता है। अगर माइंड डिस्टर्ब है तो ट्रेड मत कीजिए। स्कैल्पर का डेली रूटीन। एक अच्छा स्कैल्पर ऐसे काम करता है, मार्केट ओपन से पहले चार्ट एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना। मार्केट के दौरान ओनली प्लान्ड सेटअप्स, नो फोर्स ट्रेड। मार्केट बंद होने के बाद गलतियां लिखना, इंप्रूवमेंट सोचना। साइडवेज मार्केट में ट्रेड मत लो, न्यूज टाइम पर ट्रेड मत लो, इमोशन में ट्रेड मत लो, हर कैंडल पर ट्रेड मत लो। अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड नहीं। अब एक सिंपल डेली प्लान समझते हैं। मार्केट ओपन से पहले प्रीवियस डे हाई लो मार्क, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ। ट्रेंड डिसाइड करो। मार्केट ओपन के बाद पहले 5 से 10 मिनट ऑब्जर्व करो। ट्रेडिंग के दौरान मैक्सिमम 3 से 5 ट्रेड्स, 2 लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद कर दो। मार्केट बंद होने के बाद जर्नल अपडेट करें, इससे आप अपने गलतियों से सीख सकते हैं। स्कैल्पिंग करने के लिए कुछ गोल्डन रूल्स। स्कैल्पिंग में कुछ रूल्स जो आपको हमेशा याद रखने हैं। रूल नंबर 1, कैपिटल बचाना तो ट्रेडर बचा। ट्रेडिंग करने के लिए कैपिटल होना जरूरी है, क्योंकि अगर आप नए ट्रेडर हैं तो कैपिटल का होना जरूरी है। अगर आप शुरुआत में ही ज्यादा कैपिटल को लगा देंगे तो आगे प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए शुरुआत में आप एक लॉट से ही ट्रेड करें, और जब आपको लगे कि मैं अच्छे तरीके से ट्रेडिंग को सीख चुका हूं तो धीरे धीरे कैपिटल को बढ़ा करें। रूल नंबर 2, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं। देखो कभी कभी मार्केट साइडवेज रहता है, हर दिन जरूरी नहीं कि अच्छे मूव आए, और अगर आप साइडवेज मार्केट में भी ओवर ट्रेडिंग करेंगे तो लॉस ही होगा। रूल नंबर 3, लॉस ट्रेड फेलियर नहीं है। कोई कितना भी एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर हो उसे लॉस जरूर लगता है, लेकिन लॉस की तुलना में प्रॉफिट ज्यादा होता है, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेडर के प्रॉफिट ट्रेड ज्यादा होते हैं और लॉस ट्रेड कम। रूल नंबर 4, ओवर कॉन्फिडेंस और डर दोनों खतरनाक हैं। देखो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होने से ट्रेडर रॉन्ग ट्रेड को भी ले लेता है और डर के कारण अच्छे ट्रेड भी छोड़ देता है। इसीलिए ट्रेड हमेशा स्ट्रेटजी के साथ ले। रूल नंबर 5, डिसिप्लिन ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग पूछते हैं स्कैल्पिंग में सक्सेस कैसे मिलती है। सक्सेस का फॉर्मूला है सिंपल स्ट्रेटजी, स्ट्रिक्ट रूल्स, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट, डेली प्रैक्टिस, पेशेंस। कोई शॉर्टकट नहीं है। स्कैल्पिंग जल्दी अमीर बनने का तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप सीखते रहेंगे, गलतियों से सुधरेंगे और डिसिप्लिन बनाए रखेंगे